अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। रेडी? चलिए, हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। आज हम लोग देखने वाले हैं पद। तो पद जो है आपके हिंदी बुक में 2 बार आया है। एक पद लिखे हैं सूरदास और एक लिखे हैं तुलसीदास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पद जो सूरदास लिखे हैं। सूरदास जो है वो कृष्ण जी के भक्त थे, कृष्ण भगवान के। सूरदास और तुलसीदास राम जी के भक्त थे, है ना। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पद जो लिखे हैं सूरदास, जो कि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े फैन, है ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले परिचय को देखेंगे। हाँ, आखिर लेखक का परिचय क्या है, लेखक का परिचय क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास और निधन 1583 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आसपास आसपास क्यों लिखे हैं। जैसे कि बहुत बहुत पहले थोड़ी कोई डेट लिखता था कि जन्म कब हुआ, बर्थडे कब मनाना है, बस अंदाज से, है ना। तो वही अंदाज से इनको जान रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ जी, 1478 ईस्वी में, और निधन कब हुआ था तो 1583 ईस्वी के आसपास। मतलब क्लियर नहीं है, फिक्स नहीं है कि एकदम यही डेट में हुआ था, यही साल में हुआ था, है ना। आसपास, है ना, आगे पीछे हो सकता है, 2 साल 1 साल, ठीक है। तो चलिए, इनका जन्म 1478 ईस्वी में और निधन 1583 ईस्वी में, मतलब आसपास इसके करीब हुआ था, ठीक है। अब आगे, वे दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के रहने वाले थे। वे दिल्ली के एक सीही नामक गांव था, वहां के, है ना, वे रहने वाले थे। मतलब दिल्ली में एक सीही नामक, सीही, दिल्ली के एक सीही नामक गांव में ये रहते थे। दिल्ली के सीही नामक गांव में कौन रहते थे जी? सूरदास, ठीक ना। सूरदास जी जो है वो दिल्ली के सीही नामक गांव में रहते थे। देखिए, हमको ऐसे पढ़ाने का मोटो यही है कि आपको अभी का भी याद हो जाए, तब तो मजा आएगा, नहीं? तो चलिए, तो इनका जन्म कहां हुआ था? सीही में, और सीही कहां पड़ता है? दिल्ली में। चलिए, तो अब आप सुनेंगे इतिहास की आवाज में। हाँ, तो इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। हाँ, आपसे पूछेगा कि सूरदास के गुरु जी का नाम क्या था, तो आप क्या बोलेगा? महाप्रभु वल्लभाचार्य था, ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। जन्म से अंधे थे और बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मतलब जन्म से ही इनको आंख का प्रॉब्लम था, है ना, कम दिखना, है ना, जन्म से ही। और जैसे जैसे ये बड़े होते गए, वैसे वैसे इनका आंखों का जो रोशनी जो है वो जाती रही। मतलब ठीक नहीं हुआ, रुका नहीं, है ना। बचपन से ही इनको कम दिखता था, और जब होने लगे तो धीरे धीरे आंख का रोशनी भी कमता गया, ठीक है। यही कहने का मतलब यहां पर है ना। क्लियर हुआ ना जी? चलिए, आप कभी सुनते हैं कोई मूवी में कि कोई किसी को बोल देता है मजाक से, कोई चश्मा लगाया हुआ है ब्लैक वाला, तो क्या बोलता है? सूरदास है क्या, बोलता है। लेकिन वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सुनते होंगे। तो सूरदास कहने का मतलब क्या है कि वो अंधे थे, इसलिए लोग कभी कभी कमेंट में किसी को बोल देता है, लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अंधे थे और बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। उनकी प्रमुख रचनाओं में, उनकी रचना, वो लिखा हुआ उनका कुछ रचना भी है। तो लिखा हुआ उनसे कुछ रचना है ना, जिनका नाम क्या है? सुरसागर। क्या नाम है? सुरसागर। फिर साहित्य लहरी, फिर राधा रसकेली, फिर क्या है? सुरसावली। 1 मिनट, फिर से। रचनाओं में पहला सुरसागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा राधा रसकेली, और चौथा क्या है? सुरसावली, ठीक है। अब ये इनका परिचय हो गया। अब आते हैं हम लोग एग्जाम जो पूछता है और भी, है ना, पंक्ति दे देगा, बोलेगा इसका भावार्थ कीजिए। तो इसका भावार्थ कैसे करना है उसको बढ़िया सीखेंगे हम लोग। चलिए, पहला आपका है 1 2, 2 ही को मैंने इस पे गेस किया है, 2 को इंपोर्टेंट है, ठीक है। जागिए ब्रज राजकुंवर कंवल
कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता भूले। चलिए तो भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग कैसे करना है, आपको वो भी देखना पड़ेगा। इसका मीनिंग बता देंगे तो थोड़ी हो जाएगा, पहले उसका स्टार्टिंग क्या होगा उसको देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास के पद से ली गई है। हाँ, प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास के पद से ली गई है। हाँ भाई, सूरदास लिखे हैं तो वहीं से लिया गया होगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास के पद से ली गई है। इसमें सूरदास जी मातृ मतलब माता, माता स्नेह, मातृ स्नेह के भाव को दिखा रही है। इसमें जो है सूरदास जी जो है वो माता के, है ना, दुलार, प्यार, ममता को, है ना, प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसके भाव को दिखा रहे हैं कि एक माँ का अपने बेटे के प्रति कितना दुलार, प्यार, ममता होता है, उसको दिखा रहे हैं। कौन? सूरदास जी। ठीक है। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। माँ यशोदा जो है, माता यशोदा जो है सुबह सुबह अपने बेटे कृष्ण को जगा रही है। जैसे कि हम लोग की मम्मी, आप लोगों की मम्मी कैसे जगाती है ना, वो उसी जगा रहे हैं, है ना। और कृष्ण जी जो है बहुत ही दुलार में पले हैं, आपको पता ही होगा, है ना। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं, कमल का फूल जो है वो खिल गया है। हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं, कमल के फूल खिल गए हैं, अब जाग जाओ, है ना। कुमुद के फूलों ने, कुमुद एक फूल होता है, कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है, समेट लिया है और भौरे लताओं में छिप गए हैं। हाँ, कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है और भौरे लताओं में छिप गए हैं। अब तो जाग जाओ हे ब्रज के राजकुमार। कोई दिक्कत? मैंने लिख भी दिया है, समझा भी दिया। अब आई 2 में, मिस्त्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। चलिए भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है। हाँ, सब हम लोग सही बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास के पद से ली गई है, जिसमें सूरदास ने माता पिता का स्नेह को दिखाया है। सूरदास जी जो है इस पंक्ति में माता और पिता के स्नेह को, प्यार को दिखाया है। ठीक है, क्या दिखाया भाई? तो कृष्ण जी नंद जी के मुख में, सॉरी, कृष्ण जी जो है नंद जी के गोद में बैठकर, नंद जी उनके जो पिताजी जो है ना, उनके गोद में बैठकर कृष्ण जी ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। मतलब छोटा बच्चे हैं अभी, कृष्ण जी छोटा बच्चा है, कृष्ण जी अभी नहीं, और वो नंद जी के गोद में बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। ठीक है, गोद में बैठकर। आप भी किए हैं क्या? आप भी किए होंगे जी, पापा की गोद में, मम्मी की गोद में बैठकर भोजन किया है ना। हम तो किए हैं भाई, खूब पार्ले जी खाए हैं। हाँ देखिए, तो भोजन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि उन्हें दही अधिक पसंद है। मतलब कृष्ण जी के गोद में बैठकर, है ना, सॉरी, नंद जी के गोद में बैठकर कृष्ण जी जो है वो भोजन कर रहे हैं और कृष्ण भगवान को, है ना, दही बहुत पसंद है, अधिक पसंद है। जैसे हमको पार्ले जी पसंद है, आपको भी कुछ होगा, है ना। वे मिश्री दही और मक्खन मिलाकर अपने मुख में भी डालते हैं और नंद जी के भी मुख में डालते हैं। मतलब मिश्री दही और मक्खन मिलाकर, दही मिश्री मक्खन मिलाकर अपने मुख में भी वो डाल रहे हैं कृष्ण जी, और नंद जी के भी मुख में डाल रहे हैं, पापा के मुख में, अपने पिताजी के मुख में। मतलब छोटा बच्चा है कि छोटा बच्चा का क्या होता है सेंस, है ना, कि दूध है, दही है, माखन है, मिला के सोन के अपने मुख में रख रहे हैं और अपने पिताजी नंद जी के मुख में रख रहे हैं, गोद में बैठे हुए ऐसे रख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है दृश्य, नहीं? यह सब नजारा देखकर यशोदा बहुत खुश हो रही है। यह सब नजारा देखकर एक आनंद, मतलब ऐसा, मतलब को फील हो रहा है
मतलब क्या कहा जाए, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। यशोदा जी जो है ऐसे बैठ के देख रही है कि कैसे कृष्ण जी जो हैं गोद में बैठे हुए हैं नंद जी के, और दही माखन मिश्री मिलाकर और मुख में रख रहे हैं, अपने मुख में भी रख रहे हैं मुंह में, और अपने पापा के मुख में, मतलब पिताजी को नंद जी के मुख में भी रख रहे हैं। ये सब नज़ारा देख कर वो अंदर अंदर बहुत खुश हो रही है। ठीक है, तो चलिए आप भी खुश हो जाइए कि आपका एग्जाम आने वाला है और ये सब आपका कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। चलिए हो गया, अच्छा हो गया। तो आज के इतना ही, सबको शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को। ठीक है, जय हिंद।